टू द मैथ वॉरियर्स, आप सभी लोगों के लिए दोस्तों बिग अपडेट है। काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट्स आज की कुछ अपडेट्स हैं। ठीक है, क्या चीज़ है वो मैं आपको बता दूं। बीपीएससी की तरफ से कुछ निकली हुई हैं, उसको समझ लीजिएगा। ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है अगर आप काउंसलिंग और अपना सिलेक्शन होना देख रहे हैं तो। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए। और यहाँ पर इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा एनआईएस डीलर वालों का क्या हुआ है। ठीक, खतरे में है, क्या है, खत्म हो गया, इससे किसको क्या फ़ायदा होगा, सारी बातें मैं करने वाला हूँ। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, समझना एक एक चीज़ को। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अगर आप पहली बार चैनल पर आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। परीक्षा का परिचय इस शर्त के साथ प्रकाशित किया जाए, प्रकाशन में विभाग के द्वारा काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन कर संरक्षित वांछित मूल प्रति से की जाएगी। आपकी मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपकी काउंसलिंग की जाएगी। असफल होने पर आपकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द समझे जाएंगे। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। अगले पॉइंट पर चलें। इसलिए आवश्यक है अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म करते समय अपलोड किए गए कागजात के सत्यापन के समय सक्षम अधिकारी क्या उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सही नया वाटरमार्क अंकित रहेगा जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। ठीक है, ये भी चीज़ें हैं। अतः उक्त परीक्षा संबंधी सशक्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने स्वयं डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासकीय विभाग के द्वारा जिस तरीके से पिछली बार हुआ था उसी तरीके से आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य व स्वीकार नहीं होगा। कोई नया प्रमाण डाउनलोड कर पूरा डाउनलोड की व्यवस्था अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासकीय विभाग की ही अनुशंसा पर दी जाएगी, बाद बाकी कोई वो नहीं है। ठीक है, अभ्यर्थियों का दिव्यांग से आरक्षण जांच होगी। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। ये दिव्यांग का भी आरक्षण का कोटा लिखा हुआ है। अब इधर आ जाइए और पॉइंट पर, ये आरक्षण का मैटर हो गया, जितना आरक्षण उतना दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छे से, वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक निर्धारित न्यूनतम अर्हता से कम उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। उनका जो है परीक्षा फल में नहीं किया जाएगा। जो मतलब कट ऑफ है, ये यहाँ पर देखिए जो कट ऑफ लिखी हुई है साफ साफ कि कितने परसेंट क्या है। सामान्य वर्ग के लिए 40% और ये सब तो वो तो सिंपल सी बात, इससे हाई कट ऑफ ही रहनी, उसकी कोई बात नहीं। ठीक है, आरक्षण नियमानुसार मेधाक्रम में रिक्त भरी जाएगी जिस तरीके से होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ऐसी आरक्षण कोड की रिक्त सीटें खाली चली जाएगी अगर कोई वहां पर नहीं मिला तो। ठीक है, और यहां पर देखिएगा बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, टाई ब्रेकर का भी उन्होंने बताया हुआ है। साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्त पर यदि आरक्षित कोटि के प्रति सफल होते तो उनका प्राप्तांक कट ऑफ हो जाएगा। यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम भी हो सकता है। ठीक है, जनरल में भी जा सकता है, ओबीसी एससी वाले वो तो हर जगह है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छे से, यह भी दातों को उपरोक्त विशेष परिस्थिति आरक्षित कोटि कटा वस्तुतः आरक्षित कोटि की न्यूनतम अर्हता हो जाने प्राप्तांक उससे अधिक होने के उसमें नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक न्यूनतम अर्हतांक से कम है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी समझ गए। मेधा क्रम एवं टाई ब्रेकर को समझिए। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने कार्य से प्रारंभ को छोड़कर से 120 पर तैयार की जाएगी। ठीक है, इस बात को भी समझ लीजिए। टाई ब्रेकर का भी उन्होंने नियम समझा दिया है। होने पर घंट 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया जाए। इन्होंने जो पहले भाषा अर्था का टाई ब्रेकर था वो बदल दिया। अब इन्होंने क्या किया, जो भाग 3 है आपका जो 80 मार्क्स है उसमें जिसके ज़्यादा होंगे वही किया जाए, परंतु 1 से 5 अध्यापक जो परीक्षा है उसमें टाई ब्रेकर नहीं होने का, इसके लिए कोई टाई ब्रेकर नहीं होगा। वहां पर टाई ब्रेकर क्या होगा, वो जो पहले वाला है। ठीक है, भाषा अर्था वाला। इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ठीक, वो सारी चीजें है। और यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए मेन चीजें। ठीक है, ये सब कुछ दिया गया। टाई ब्रेकर 3 व 4 के रूप में क्रमशः अभ्यर्थियों की उम्र व देवनागरी लिपि में वर्णमाला देखी जाएगी। अगर सपोज दैट आपका 3 में भी बराबर आ गए, ठीक है, फिर 4 में देखा जाए, इस तरीके से खिचड़ी चलती रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सीमित दिनांक को पारित खुला एवं दुरुस्त 18 महीने की मान्यता समाप्त की गई है, यहाँ पर उन्होंने दे दिया। दायित्व के बिहार राज्य के तहत किसी, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ पर समाप्त की गई, अभी बीपीएससी नहीं की है, बहुत अच्छे सुन लो बहुत अच्छे से। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि दायित्व के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2000 उपखंडिका के तहत यह प्रावधान है कि शिक्षक प्रशिक्षण किसी भी विवाद की मान्यता प्राप्त बिंदु अथवा किसी विशेष उपाधि की विशेष समतुल्यता के बिंदु पर विवाद की स्थिति में एनसीटी के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
ठीक है, जिस तरीके से बीएड का किया था तो बाहर कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पर विचार किया जाए, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर दी है। ऐसा नियम है, हम उसका डिस्कस करेंगे, अगर हो जाता है तो ठीक है। फिर भी यदि अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय को आदेश पारित तो इस फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित तो होगा। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड की चीज़ें खतरे में तो हैं। ठीक है, सिंपल सी बात उन्होंने साफ साफ यहाँ पर दे दिया है, ये आप देख सकते हैं नोटिस में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वो चीज़ें रही हैं। ठीक है, ये देखिएगा ना, इसका 18 महीने के डिप्लोमा की मान्यता समाप्त कर दी गई, उन्होंने ये दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें, तो उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझ पाए हैं। अगर एनआईएस डीएलएड बाहर होता है तो बहुत सी चीज़ों में बदलाव होगा। पीआरटी की कटाम क्या पता बहुत कम चली जाए। ठीक है, कम चली जाए, बहुत कम तो नहीं, कम चली जाए, ये मैं वर्ड अपने वापस लेता हूँ, इतनी भी कम नहीं जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा एनआईएस से डीएलएड किए वाले हैं, तो उनका खतरे में तो है, साफ साफ यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अब बात बाकी वो देखते हैं बिहार क्या करता है, कितना सपोर्ट करता है। कुछ बीएड वालों का किया है, क्या पता आपका भी कर दें इस तरीके से, है ना। मुश्किल ही है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ फॉर साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और मैं आपको यहाँ पर काउंसलिंग का भी शेड्यूल मैंने कहीं पर देखा है, यही है आई थिंक। ठीक है, ये देखिएगा काउंसलिंग का भी शेड्यूल आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा विभागीय कार्यालय जमुई का है, शिक्षा पदाधिकारी के लिए द्वितीय चरण के अंतर्गत चयनित दैविक काउंसलिंग की 25/12 से डीआरसी के सिकंदरा से की जानी। मतलब ऐसी अपडेट आ रही कि 25 तारीख से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब बट बात बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें पदाधिकारी के नाम है, संबंधित काउंटर की जिम्मेदारी कि कौन काउंटर कौन सा लोग देखेंगे, ये सारी चीज़ें फुल डिटेल दी गई है। अब बात बाकी क्या सच्चाई वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, ये पूरी डिटेल रिजर्व है, लोग जो काउंसलिंग करेंगे नोडल अधिकारी बनाए गए, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर काउंसलिंग का समय लिखा गया है। ठीक है, प्रातः 8 बजे तक अनवार डीआरसी के जमुई, केवल एक ही जगह से आई है जमुई से। अब क्या ये सच्चाई, क्या पता रिजल्ट देने वाला हो। जिस तरीके से नोटिस जारी कर दिया, मुझे लग रहा है क्या पता 2-3 दिन में ही रिजल्ट आ जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो ये काउंसलिंग की ये पीडीएफ्स और ये एनआईएस डीएलएड वाला अगर आपको चाहिए तो सिंपल सा आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ये फुल डिटेल सारी अभी सर्कुलेट हो रही है, और ये सच्चाई, ये सारी चीज़ें ऑफिशियल ही आई हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस चैनल की विश्वसनीयता को आप बनाए रखिए, इस चैनल से जुड़ जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, और हमारे ऑफिशियल चैनल से जुड़ जरूर जाइए। जल्द से जल्द हम लोग 1 लाख पार करेंगे। बाद बाकी मुद्दों पर अब कल बातचीत होगा। उम्मीद करता हूँ कुछ रेलवे की अपडेट अभी आई है मेरे पास, अगर उस पर कुछ होगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा। तो एनआईएस डीएलएड वाले थोड़ा सा खतरे में, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया है आपके लिए। तो ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाद बाकी काउंसलिंग का शेड्यूल भी 25/12 से, बाद बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है, वो तो वक्त बताएगा, बीपीएससी बताएगा। लेकिन इस बार ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उन पर भी मैं कल बात करूँगा। मिलते अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।